प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब में एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में इनका जो रूल है वो लिखवाते हैं। इन वाक्यों में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज नॉट के साथ करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज नॉट के साथ करते हैं। देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस की यूज नहीं करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस का यूज करते हैं। सेम कंडीशन है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने ईएस का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है, डू यहाँ जो ओ है वो वोवेल से, इसलिए यहाँ पे ईएस का यूज किया गया है और यहाँ पे डू ही यूज किया गया क्योंकि इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वह बाजार नहीं जाता है। He does not go to market. एक और एग्जांपल देखें। वे बाजार नहीं जाते हैं। They do not go to market. जैसे कि हम सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि हम सीखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस के यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस के यूज नहीं करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में बताया जाता है कि हम एस की यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में ईएस का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि हम सेंटेंस में एस का यूज नेगेटिव के साथ भी करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? वो हम हेल्पिंग वर्ब में ईएस की फॉर्म में करते हैं। अब इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में डज का और प्लूरल के साथ में डू का यूज करते हैं। अब इन वाक्यों में कंडीशन होती है। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड यदि सेंटेंस के पहले आए
तब सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। क्वेश्चन वर्ड यदि सेंटेंस के पहले आए तब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लिखा हो, क्या वह पानी पीता है। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड हो गया पहला। अब इसमें हमने सब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे डस लगाएंगे। फिर उसके बाद में ही ड्रिंक द वाटर। ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड है, ये रूल नंबर पहला हो गया, ये सेकंड रूल नंबर। यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सर जी एग्जाम्पल लिखते जैसे हुआ है, पानी क्यों पीता है। तो देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम क्या लगाएंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो व्हाई डज ही ड्रिंक द वाटर। ठीक है। इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो वो कैसे बन जाते हैं? डबल इंटरप्रेटर बन जाते हैं। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है। तो क्या बनाएंगे इसका? देखो क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो डज ही, अब क्या है? नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। एक और देख लो, वे कक्षा में
क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखो क्यों लिखा हुआ है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्यों की स्पेलिंग जब बताया था पिछली इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि क्यों जब लग जाए बीच में तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। इसकी अंग्रेजी बन जाएगी पहले वाई, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, दे, नॉट लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट रीड इन द क्लास। स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव में को जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो किस प्रकार से हम कब क्या रखेंगे वो हम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब अगर सिंगुलर है तो क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया किसका, ये सिंगुलर का हो गया। अब प्लूरल का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऐसे ही नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ये प्लूरल का है। इसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, ये सिंगुलर का है, सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में सब्जेक्ट, उसके बाद में डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब प्लूरल का बनाएंगे इसी में, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो क्वेश्चन वर्ड, और नहीं क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं, क्वेश्चन वर्ड अगर पहले है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएगी, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तब क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड पहले लगा हो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। थैंक यू।